Brought to you by ITEL. केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पर सभी की नज़रें थीं। हालांकि कोर्ट ने आज फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई 9 मई यानी परसों होगी और अगर उस दिन भी फैसला नहीं आता है तो अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी। तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने सुनवाई की पूरे दिन। कोर्ट में कई सारे दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से और कोर्ट ने भी कई सारे अहम स्टेटमेंट दिए हैं। पूरे मुद्दे पर हमारे साथी हैं मुरारी भाई और ये पूरे नज़र रखे हुए हैं, इस खबर पर बने हुए हैं, और दूसरे हमारे साथी हैं गौरव जी, वो भी इस खबर पर बने हुए। तो सबसे पहले मुरारी भाई से बात करेंगे। उन्होंने अपने लैपटॉप में काफ़ी सारी जानकारियाँ जो लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट और सारे। अच्छा, जो बहस हुई पूरे दिन, उस बहस का मुझे पूरा एक जिस्ट बताइए कि क्या रहा। जिस्ट देखिए, मतलब अगर मैं जिस्ट पे जाऊँ तो एक पल को ऑलमोस्ट लगा कि केजरीवाल को शायद आज जमानत मिल जाए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म्स नहीं करेंगे जो सीएम के तौर पर करते हैं। उन्होंने बोला कि इसके एक बहुत व्यापक असर हो सकते हैं। तो उस टाइम तक लंच हो गया था कोर्ट में, और फिर जब कोर्ट के बाद मतलब लंच के बाद जब ये कार्रवाई रिज्यूम हुई तब अचानक से कोर्ट का रुख थोड़ा सा बदला। वहाँ पे विजय नायर, ईडी की तरफ से जो इस दिल्ली शराब घोटाले के एक मुख्य आरोपी हैं विजय नायर, उनका जिक्र किया गया, उनके स्टेटमेंट्स का जिक्र किया गया। उसके बाद से कोर्ट ने ये बोला कि हम अब 2 दिन बाद ये तय करेंगे। तो बेसिक दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स थे, अगर मैं बेसिक्स पे जाऊं तो ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि सीएम और किसी आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं कर सकते, कानून सबके लिए बराबर है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पिछली सुनवाई हुई थी तब भी केजरीवाल की तरफ से कहा गया था, केजरीवाल को जो की तरफ से जो वकीलें दलीलें पेश कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा था कि ये कोई मतलब आम आदमी नहीं है, ये दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये कोई आदतन अपराधी भी नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट को उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। तो उसी आर्ग्यूमेंट का जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था जो ईडी की तरफ से जो पेश किया गया, वो ये पेश किया गया कि केजरीवाल सीएम है, लेकिन अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि एक सीएम के लिए एक्स्ट्रा माइल जा रहा है कोर्ट, तो वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कल को कई सारे लोग एमडीज़ जो हैं, कंपनीज़ के जो एमडीज़ हैं, वो जेल में, कल को वो अगर ये कहेंगे कि हमारी कंपनी नीलाम हो रही है तो क्या उनको जमानत दी जाएगी। तो इसका एक ये था कि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि चुनाव का टाइम है। मैं कोर्ट की तरफ से भी नहीं कहूँगा कि पिछली सुनवाई में बेसिकली अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कहा था कि भाई ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब ऑलमोस्ट जब लोकसभा चुनाव पास आ गया उस दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो आज जब ये आर्ग्यूमेंट दोबारा से जब इस पर बात हो रही थी तो कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ, हम ये मानते हैं कि चुनाव बार बार तो होता नहीं, हर 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव, ऐसा तो नहीं कि हर साल फसल उगाई जा रही हो। तब कोर्ट ने कहा कि हम इस आधार पर केजरीवाल की जो इंटरिम बेल की जो एप्लीकेशन है उस पर विचार करेंगे। तब ईडी की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि भाई किसी आम आदमी और किसी भी मतलब पॉलिटिशियंस के बीच में इस तरीके की कोई मतलब हम वो सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर बात उस तरीके से नहीं बनी। मतलब मैं इसमें अगर जाऊं तो मतलब ईडी के मोटिव्स पर भी कई सारे सवाल उठे आज। अगर कोर्ट की तरफ से बोला गया कि पहले जब ये बोला गया था कि 100 करोड़ का इसमें लेन देन हुआ, तो बाद में जब ईडी ने बताया कि ये जो क्राइम जो बन चुका है वो 1100 करोड़ का हो चुका है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम्स है। तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि भाई 2 साल में ये 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे हो गया। तो ईडी की तरफ से बोला गया कि ये जो पॉलिसी थी उससे जो लगातार बेनिफिट्स हुए हैं वो 1100 करोड़ है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रॉफिट सारा का सारा प्रोसीड ऑफ क्राइम ही है। तो ईडी ने बोला कि ये मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ये डिसाइड करेगा। तो एक सवाल जिस पे मतलब ईडी से सवाल पूछे गए उसमें ये था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को काफ़ी लंबा समय हो गया, और ईडी से जब ये पूछा गया कि भाई आपको कब पता चला, आपने कब तय किया कि केजरीवाल का नाम कब आया, तो ईडी ने बोला कि करीब 2 साल पहले हमें मतलब ये बुच्ची बाबू बेसिकली इस मामले की जो दूसरी आरोपी हैं के कविता, उनके सीए रहे हैं, उनके स्टेटमेंट में हमें पहली बार केजरीवाल का नाम देखने को मिला। तो ईडी से पूछा गया कि आपको इतना लंबा समय कैसे लग गया केजरीवाल से सवाल पूछने में, उनको समन्स भेजने में। तो ईडी की तरफ से बोला गया
कि अगर हम शुरुआत से ही केजरीवाल पर निशाना मतलब उनको इस तरीके से इंटरोगेट करते या उनका नाम लेते तो ये ऐसा लग सकता था कि ये मैलाफाइड केस है। मैलाफाइड इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। इसलिए हमने जब स्टेप बाय स्टेप इस शराब नीति मामले की जांच की तब हमें पता चला कि केजरीवाल इसके एक बड़े आपको अगर याद हो ईडी ने पिछली सुनवाई में जब इस तरीके की तो ईडी की तरफ से बोला गया था कि केजरीवाल जो इस केस के किंग पिन है मतलब वही इस सरगना है। तो ईडी ने ये भी कहा कि हमें ये जानकारी तब मिली कि जब ये केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान एक 7 स्टार होटल में रुके थे तो इनका जो रुकने और ठहरने का जो खर्च उठाया था वो इस केस के एक आरोपी ने उठाया था जिसको कैश में ट्रांजैक्शन मिला हुआ था। लेकिन इन सब के बाद भी मतलब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से अपनी उस बात पर जुटा रहा कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि असाधारण परिस्थितियां हैं, देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में एक सिटिंग सीएम को जो आदतन अपराधी नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, ऐसे में एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना और जेल में रखना बिना बेल के, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ना जाने तो ये मतलब इसमें बोला। और कोर्ट ने इस दौरान ये भी पूछा कि 2 साल हो गए हैं और ईडी कोई बड़ा मतलब इसमें कुछ अनर्थ नहीं कर पाई है, मतलब कोई बड़ा ढूंढ नहीं पाई, सिद्ध नहीं कर हाँ पाई। तो ये एजेंसी के लिए बड़ी मतलब एक बड़ी चुनौती वाली बात है, बड़ी मतलब इसकी इमेज के साथ ये ठीक नहीं जा रहा है। जी, मैं गौरव जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास वापस आऊँगा। गौरव जी, मेरा एक सवाल तो ये है कि 21 मार्च से केजरीवाल लगातार जेल में है और जब सबसे पहले केजरीवाल की तरफ से अपील की गई थी कोर्ट में तो ये बताया गया था कि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है जो उनका अरेस्ट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात बदलती गई और अब आई है अंतरिम बेल पर बात। तो सबसे पहले आप अंतरिम जो इंटरिम बेल होती है इस पर बताइए, अंतरिम जमानत क्या होता है और ये केस कैसे वहाँ से लेके अब तक पूरा चेंज हुआ? ये अंतरिम ज़मानत की जो बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है कि कुछ दिनों की ज़मानत दी जाएगी। और जैसा कि मुरारी बता रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि चुनाव जो है वो हर 6 महीने में नहीं होते हैं, फसल की तरह जो है 5 साल में एक बार होते हैं, तो उनको प्रचार करने के लिए छूट दी जा सकती है या दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। इसके लिए क्या उन्हें अंतरिम ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए। तो उदय, आम आदमी पार्टी की पूरी नज़र बनी हुई थी क्योंकि 2 स्टेट हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब। एक जगह 7 सीटें हैं और एक जगह 13 सीटें हैं, तो 20 सीटों पर छठे और 7वें चरण। जी बिल्कुल, छठे चरण में दिल्ली में है 25 मई को, और 1 जून को जो 7वां चरण है, जो आखिरी चरण है, वहाँ पंजाब में वोट डाले जाएंगे 13 सीट पे। दोनों जगह आम आदमी पार्टी का स्टेक है। और अगर मतलब बेल मिलती, हाँ, अगर बेल मिलती है या आज अगर ऐसा कुछ होता तो ये आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक जीत होती और इसको जो है इंडिया गठबंधन जो है वो भी भुनाता और प्रचार में जो है एक तेज़ी देखने को मिलती। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फैसला नहीं आया और फैसला किसी भी तरफ आ सकता है कि उनको ज़मानत नहीं भी मिले। अब कहा जा रहा है कि 9 तारीख को सुनवाई हो सकती या फिर अगले हफ्ते होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट जो है वो आगे क्या फ़ैसला देता है। सबकी नज़र इसी बात पे है क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है वो बीच चुनाव में चल रहा है। देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव। लोक कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि ये एक एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि आप 5 साल में एक बार चुनाव आता है और चुनाव में प्रचार से सीएम को रोकना, जो सिटिंग सीएम है वो काफ़ी हद तक, तो फिर उस पर ही उन्होंने कोर्ट ने पूरा मुरारी जी मुरारी भाई, इसमें मतलब सिंघवी जो केजरीवाल की तरफ से दलील पेश कर रहे थे, उन्होंने जो 2 मतलब चंद बाबू आर्ग्यूमेंट का नाम लिया, चंद बाबू नायडू का। तो जब ये बात जमानत की चल रही थी तो चंद बाबू नायडू का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि वो भी कुछ समय के लिए जेल में थे, तो जमानत मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंघवी की तरफ से दलील दी गई क्योंकि चंद बाबू नायडू को भी कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। तब कोर्ट ने जो मैं बात शुरुआत में बता रहा था कि अगर हम आपको जमानत दे देते हैं तो क्या आप सिटिंग सीएम के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, तब कोर्ट ने ये बात कही। फिर सिंघवी ने बोला, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंघवी ने बोला कि ठीक है, क्या उन्होंने बोला कि अगर जमानत मिल जाती है तो केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कोई भी ऑफिशियल कामकाज नहीं करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि उस दौरान कि एलजी जो हैं वो किसी भी कामकाज में रोक ना लगाएं। ये आर्गुमेंट चले। इसके बाद जैसा मैंने बताया था कि लंच हो गया। लंच के बाद जब वापस से आए तब ईडी की तरफ से जो एसवी मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने विजय नायर का जिक्र किया जो इस मामले के एक बहुत बड़े मतलब मुख्य आरोपी ही मान लीजिए, कई सारे मुख्य आरोपी हैं। और फिर उसमें समीर महेंद्रू का भी जिक्र किया, वो भी इस मामले के एक मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने इन दोनों के स्टेटमेंट्स पढ़े और कोर्ट से बोला कि हमें भाई टाइम चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ये मतलब केजरीवाल के मामले को एक्सेप्शन नहीं बनाया जा सकता है। कि वही बात कि अगर वो नेता हैं तो
ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर वो नेता हैं उनको चुनाव प्रचार करना है तो उनको जमानत नहीं दी जा सकती। तब कोर्ट के रुख में थोड़ा सा बदलाव आया। कोर्ट ने बोला कि हम तो इसमें जा ही नहीं रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिशियन की बात है, हम तो ये कह ही रहे हैं कि एक आम आदमी के पास भी उतना ही अधिकार है जितना किसी पॉलिटिशियन के पास है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए भी मतलब कुछ असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम बस इस प्रश्न को, इस फिलोसफिकल क्वेश्चन को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर से वही ईडी की तरफ से बोला गया कि आप हमें याद रखना चाहिए कि इस केस में विजय नायर को अभी तक बेल नहीं मिली है। उसके बाद कोर्ट ने बोला कि हम अब बाद में फैसला सुनाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी, जैसे मुरारी भाई ने बताया कि पहले भी चंद्रबाबू नायडू वाले केस का भी जिक्र हुआ कि उनको भी बेल मिली थी, उन्होंने भी प्रचार किया था। तो जैसे कोर्ट ने आज ये बोला है कि एक शर्त है कि अगर आप बाहर आते हैं तो विधायी कार्यों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो विधायी कार्य हैं वो नहीं करेंगे, पर आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं अगर जमानत दी गई तो इसके क्या मायने होंगे अगर जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी की? देखिए, कोर्ट ने कहा कि आप किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते हैं, आप बतौर सीएम जो है कोई भी काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रचार करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या शर्तें होंगी अगर जमानत मिलती है तो, अगर मिलती है तो ये हमें जब फैसला आएगा उस वक्त क्या शर्तें लगाई जाती हैं तब देखना होगा। और 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, सोमवार को एलजी ने एनआईए से मांग की है कि एक जो बैंड संगठन है उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है, तो इसलिए एनआईए इनके खिलाफ एक केस दर्ज करे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है वो 20 मई तक बढ़ा दी है। तो कई परतें हैं और अगर आपको लगता है कि केजरीवाल को ज़मानत बहुत आसानी से मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है, और भी मामले हैं हो सकते जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से जमानत मिले और दूसरे केस में वो बुक कर लिए जाएं जो है। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 9 तारीख को अगर सुनवाई होती है और उस दिन फैसला आता है तो क्या आता है, या फिर अगले हफ्ते अगर सुनवाई बढ़ती है और होती है तो उसमें क्या फ़ैसला आता है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होगी वो यही होगी कि क्या अगर ज़मानत मिलती है तो क्या उनको 25 मई से पहले मिलती है, मतलब जो दिल्ली में जिस चरण में होने वाली है उससे पहले मिलती है या उसके बाद मिलती है या नहीं मिलती है। तो जो 25 मई की तारीख है उसको हमें हमेशा जहन में रखना होगा जब भी जिक्र आएगा। बिल्कुल जी, ठीक है। हमने मुरारी भाई से समझा और हमने गौरव जी से भी पूरे केस को समझा। तो मोटा माटी में आपको बता देता हूँ कि अभी क्या स्थिति है। केस चल रहा है दिल्ली शराब नीति मामला जो है उसमें केजरीवाल 21 मार्च से लगातार जेल में है। अभी उनके अंतरिम बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि 9 मई को हम दोबारा सुनवाई करेंगे और अगर उस दिन हम फैसला दे पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगले हफ्ते के लिए वापस से सुनवाई होगी। फिलहाल इस केस पर हम लोग लगातार बने हुए हैं और आप लल्लन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जतिन।